हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में। आज का टॉपिक है प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है यानी जाती है सर्वाधिक दूरी तक? तो 45 डिग्री कोण पर। आंसर डी होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी क्षेप्य गति, जिसे हम प्रक्षेप्य गति भी कहते हैं, वह गति है जिसमें कोई वस्तु हवा में एक कोण पर फेंकी जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक वक्राकार पथ बनाती है। वक्राकार पथ कहीं कहीं पर वलयाकार पथ दिया होता है, तो ध्यान रहे। और जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है परास, ध्यान देंगे। परास रेंज u2 स्क्वायर साइन यू की पावर 2 है साइन 2 थीटा अपॉन में जी है। थीटा की वैल्यू 45 पुटअप करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आंसर प्राप्त होगा। रेंज जो मैक्सिमम होगी यू स्क्वायर अपॉन में जी, और 90 डिग्री बराबर 1 के बराबर होता है। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपक वक्र यानी वक्राकार यानी सर्कुलर होता है तो परवलयाकार। ऑप्शन बी होगा। इसी वीडियो में ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इस कारण से त्वरण एक्सेलरेशन इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। त्वरण एक्सेलरेशन पहले भी हम आपको बता चुके हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का पहला क्वेश्चन जो है, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। त्वरण जो होता है एक सदिश राशि है जिसका मान भी होता है और एक दिशा निश्चित होती है, और उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे वेग जो होता है वो मीटर, वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड, लेकिन त्वरण का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर सेकंड इनवर्स 1 से 16 मीटर सेकंड इनवर्स 1 की वेग से त्वरित होती, तो त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर अपॉन में समय। जैसा कि यहाँ पे दो वेग दे रखा है, 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा यहाँ पे, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 2 होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस चीज़ को ऐसे भी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? एक समान गति से त्वरण कर रही है तो उसका एक समान गति से गति कर रही है यानी गति में उसके परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वेग में उसके परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उस त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है, एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर आर्स इनवर्स 1 से 36 किलोमीटर आर्स इनवर्स 1 तक समान रूप से बढ़ता है, यानी इसकी स्पीड बढ़ती है। तो कार का त्वरण की गणना कीजिए। तो वेग में परिवर्तन 36 में से 18 को माइनस करेंगे और किलोमीटर आर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे, तो और 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे वेग दे रखा है, वेग मीटर सेकंड, समय जो दे रखा है यहाँ पे 5 है, तो डिवाइड करने के बाद 1 मीटर सेकंड इनवर्स 2 है। ध्यान रहे। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर आर्स इनवर्स 1 से 72 किलोमीटर आर्स इनवर्स 1 तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना कीजिए। फॉर्मूला यहाँ पे है, आप पुटअप करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए होगा। ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, ऊपर से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हों तो उनका डैश समान होगा, त्वरण समान होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सेम लग रहा है, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर रहता है, क्योंकि वेग अगर स्थिर है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो त्वरण शून्य होगा, आप सभी जानते हैं। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, जैसा कि ऑप्शन में यहाँ पे देख रखा है, ऑप्शन सी है, वेग का बढ़ जाना, क्योंकि वेग बढ़ रहा है तभी धनात्मक होगा, ऑप्शन सी। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। समान वेग से चल रही है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो त्वरण शून्य होगा, ऑप्शन डी। त्वरण की बीमा मीटर में हम लेंथ को नापते हैं, तो ऑप्शन ए होगा लेंथ मीटर। एंड जो सेकंड है, सेकंड टाइम में, तो लेंथ LMT इनवर्स 2, ऑप्शन ए होगा। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर सेकंड इनवर्स वेग से प्राप्त कर लेती, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। 2 मीटर सेकंड इनवर्स 2, ऑप्शन बी। मंदता का अर्थ डैश त्वरण है, ऋणात्मक होता है मंदता कर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि जब किसी वस्तु की गति कम हो रही होती है तो उसे ही मंदता कहते हैं। गेंद ऊपर फेंकने पर उसकी गति धीरे धीरे कम होती है, तो इसे ही मंदता कहते हैं, यानी उसका त्वरण कम होगा धीरे धीरे, तो ये नकारात्मक होगा। तो मंदता का अर्थ ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, और तो वस्तु की डैश होगी, एक समान त्वरण होगा, क्योंकि वेग क्या है, समानुपाती है समय के, तो त्वरण भी एक समान होगा। बल बराबर बल बटे में द्रव्यमान, ऑप्शन त्वरण होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $350 न्यूटन का एक बल 500 kg के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। कोई मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, 500 kg है, और उस पर 350 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 9.8 न्यूटन बराबर लगभग 1 kg, अप्रोक्स 1 kg के बराबर होता है, ये ध्यान रहे। इस तो द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो वैल्यू जैसे कि आप त्वरण बराबर होता है F बराबर F अपॉन में M, जैसे कि हमने फॉर्मूला याद किया था कि MA, तो F अपॉन में, यानी त्वरण होगा F अपॉन में A, ध्यान रहे। तो आंसर यहाँ पे होगा 0.7 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होगा, ऑप्शन बी। त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड का वेग ऋणात्मक होगा, तो वेग घटेगा, डेफिनेटली ऑप्शन सी होगा। डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, तो त्वरण है कि एक इकाई समय में वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, चाहे बढ़े चाहे घटे, उसी ही त्वरण कहते हैं। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर आर्स इनवर्स 1 से 72 किलोमीटर आर्स इनवर्स 1 तक समान रूप से एक्सलरेट करती है। एक्सलरेट यानी त्वरण, तो कार का त्वरण है, तो जैसा कि आप अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में से माइनस करेंगे और समय से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर 3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होगा। आप ऑप्शन में जैसा कि देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन डी में MS यानी मीटर सेकंड दिया हुआ, तो इस ऑप्शन पर टिक ना करें। मीटर पर सेकंड वेग के लिए होता है, मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 होगा एक्सेलरेशन के लिए, त्वरण के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु का गति उदाहरण है असमान त्वरित गति का, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल समान लगेगा। एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में
60 मीटर सेकंड इनवर्स 1 की गति पकड़ती है तो साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। जैसा कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग के बारे में जानकारी नहीं है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, अंतिम वेग माइनस कर देंगे अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग, तो आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ऑप्शन। वेग समय ग्राफ रेखा का ढलान डैश कहलाता है। त्वरण वेग समय रेखा ढलान अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे वेग समय ग्राफ, तो ढलान की अगर बात करते हैं त्वरण कहलाता है, ध्यान रहे। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डैश से चल रही है, यानी घटती हुई चल रही है, यानी घट रही है ना, तो मंदता कहते हैं। यह क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो यह क्वेश्चन ध्यान रहे। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा और ज़रूर पसंद आएगा और आपकी मैं थोड़ी सी भी मदद कर पाई होंगी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।